हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम अब बात करेंगे अपनी यहाँ पे जो सीरीज़ है उसके बारे में, यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी की सीरीज़ जो कि हम कंटिन्यू कर रहे थे और उससे फिर से यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे अभी ये सेकेंड वीडियो है और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी डिस्कस करेंगे, जो कि ये आपके पीएचडी इंट्रेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ यहाँ पे अगर आप पीएचडी का इंट्रेंस कहीं देने जा रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। साथ यहाँ पे अगर आप नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में कुछ तो डायरेक्ट क्वेश्चन फंस सकते हैं, साथ ही यहाँ पे इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सीरीज़ है जो कि यहाँ पे पहले हमने कंटिन्यू की थी, बीच में किसी कारणवश ये इसकी जो कंटिन्यूटी थी वो ब्रेक हो गई थी, लेकिन अब यहाँ पे हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जो आपकी सीरीज़ है कंटिन्यू रहे और इसमें हफ्ते में 2 या 3 वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिले। साथ ही यहाँ पे आप लोग जो कमेंट करेंगे तो इनको जो है उन पे हम जल्दी-जल्दी वीडियो लेके आएँगे। और यहाँ पे हम लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन जो इस सीरीज़ में है डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं, बाकी हम चलेंगे अपने स्पेशल पीडीएफ पे और बात करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पे जो अपनी पीडीएफ है उस पे आने से पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ सर्विसेज हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है और आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं, जिसमें हम आपके रिसर्च प्रपोजल में हेल्प करेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस आप करवा सकते हैं। टॉपिक अगर आप पीएचडी का नहीं चूज कर पा रहे हैं तो उसमें आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो गया है और आप एक अच्छी सिनॉप्सिस नहीं लिख पा रहे हैं तो उसमें भी आप हेल्प ले सकते हैं। डिसर्टेशन प्लैग जो है आपका चेक एंड रिमूव किया जाता है टर्निटिन के थ्रू। हम आपकी जो रिसर्च ये प्लेगरिज्म है वो चेक करेंगे, रिमूव करेंगे। साथ ही यहाँ पे पीएचडी पीआईक्यू भी अवेलेबल है, डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये यहाँ पे ऑफिशियल साइट दी गई है www.teacherexam.com। यहाँ पे आप विजिट कर लीजिए, यहाँ से पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो 9838777808 पे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम पीडीएफ पे आ जाएंगे, हम बात करेंगे। बाकी इन सर्विसेज के बारे में अगर आप जानकारी चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे ऑफिशियल साइट में विजिट कर सकते हैं। हम अपने क्वेश्चन जो पीडीएफ है उस पे आ जाएंगे। ये आपके यहाँ पे पीडीएफ है जो कि यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सेट नंबर 2 है और यहाँ पे आपके हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम 20-20 करके ये आपको आने वाले समय में जितने भी क्वेश्चन हैं हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लगभग यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि 2000 तक क्वेश्चन आपके अपलोड किए जाएँ। बाकी अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हैं जिसमें 500 क्वेश्चंस हैं, ये इंग्लिश में हैं, बाकी हिंदी में भी आपकी चेंज हो जाएंगे। तो अगर आप ये क्वेश्चन पीडीएफ चाह रहे हैं तो ये आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर लीजिए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके साथ यहाँ पे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज आल्सो नोन एज द कोलैबोरेटिव रिसर्च। तो आपको बताना है कि सहयोगात्मक शोध के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन आपके दे दिए गए हैं 4, आप देख लीजिए और इसमें आपको बताना है। बाकी आप यहाँ पे बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, एनालिटिकल रिसर्च होगा कि अप्लाइड रिसर्च होगा कि एक्शन रिसर्च होगा या फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है कि क्या इसका सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हम आंसर भी आपको बता देंगे। इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, एक्शन रिसर्च या फिर क्रियात्मक अनुसंधान। जो कोलैबोरेटिव रिसर्च होता है या फिर या सहयोगात्मक जो शोध होता है वो एक एक्शन रिसर्च का रूप होता है या फिर क्रियात्मक अनुसंधान का ही रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन जो है आपका वो सर्वे मेथड से रिलेटेड है। पूछ रहा है कि यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है कलेक्ट डेटा टू मेक इन्फेरेंस अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवर्स एट द पॉइंट इन द टाइम इट इज़ नोन है, जिसे किस रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे यह एक प्रकार का सर्वेक्षण पद्धति है, यानी ये आपका सर्वे मेथड है जिसका उपयोग एक समय में रुचि के आबादी यानी ब्रह्मांड के बारे में अनुमान लगाने के लिए डेटा एकत्र करने के लिए किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, यानी अन्य इसे किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है ये लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे होगा या कोरिलेशन होगा या पोल सर्वे होगा या फिर क्रॉस सेक्शनल सर्वे होगा। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण, सह संबंध परक सर्वेक्षण, एकत्रित सर्वेक्षण या फिर क्रॉस सेक्शनल सर्वेक्षण। तो देखिए यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रॉस सेक्शनल सर्वेक्षण। यानी क्रॉस सेक्शनल सर्वे जो है वो आपका यहाँ पे इनवर्स के बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा कलेक्ट किया जाता है वो सर्वे मेथड्स होता है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसके अनुसार ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी स्टेप इन सोशल साइंस रिसर्च। तो पूछ रहा है कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में प्रथम जो कदम होता है वो रिसर्च का क्या होता है। आपको बताना है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में प्राथमिक कदम है, यानी रिसर्च का जो फर्स्ट स्टेप है सोशल साइंस में क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर है ये, प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन, डेवलपिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस, ऑप्शन सी फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ऑप्शन डी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। अनुसंधान डिजाइन तैयार करना, अनुसंधान परिकल्पना का विकास करना, अनुसंधान समस्या का निरूपण, या फिर परियोजना का निष्पादन। तो इस जो सामाजिक विज्ञान अनुसंधान है या फिर कोई अदर रिसर्च है, उसमें आप देखेंगे तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम दिख रही है तभी आपके मन में कोई रिसर्च की भावना उत्पन्न होगी। यानी रिसर्च अगर आप करना चाह रहे हैं तो पहले आपको कोई प्रॉब्लम आपके सामने या दिमाग में जनरेट होनी चाहिए। जनरेट तो बात को आपकी हाइपोथेसिस होती है, लेकिन पहले आपके कोई समस्या दिखेगी तभी आप कोई रिसर्च करते हैं। तो फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च सोशल साइंस जो है उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखेगी तभी आप कोई अपना रिसर्च कंडक्ट कराते हैं। तो प्राइमरी जो स्टेप है वो आपका है फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, अनुसंधान समस्या का निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो विच टाइप ऑफ रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड एज डिसीजनल रिसर्च। यानी पूछ रहा है कि किस प्रकार के शोध को निर्णयात्मक शोध भी कहा जाता है। तो आपको बताना है कि किस प्रकार के शोध को निर्णयात्मक शोध कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है एक्शन रिसर्च, प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, या फिर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा, क्रियात्मक अनुसंधान, शोध शुद्ध अनुसंधान, या फिर अनुप्रयुक्त अनुसंधान, या फिर व्याख्यात्मक शोध। तो यहाँ पे बताइए इसका ऑप्शन नंबर 4 का क्या सही ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे जो निर्णय कहाँ से मिलेगा, जब आप कोई अप्लाइड रिसर्च कर लेंगे, यानी कोई जैसे कहीं पे कोई एक्शन हो रहा है तो जब वहाँ पे आप कोई जो एप्लीकेशन है अप्लाइड करेंगे या फिर उस समस्या के निवारण के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आप अप्लाइड रिसर्च को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई निर्णय मिलने वाला है। तो यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रयुक्त अनुसंधान यानी अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे जो कि है केस स्टडीज को लेकर। तो पूछ रहा है कि केस स्टडीज क्या होती हैं, आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप देखिए। हिंदी में अगर हम देखें तो कह रहा है कि विशिष्ट इकाइयों की गहन और विस्तृत जांच, बड़ी संख्या में व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने की अनुमति देता है। यह वह कहानी है जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवन के बारे में बात करता है। किसी विशिष्ट विषय पर प्रासंगिक जानकारी के लिए वैज्ञानिक और व्यवस्थित खोज है। तो आप बताइए इसमें क्या सही ऑप्शन होगा। तो ये जो यहाँ पे है यह वह कहानी है जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवन के बारे में बात करता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे बायोग्राफी कहते हैं। बड़ी संख्या में व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने की अनुमति देता है, तो ये भी नहीं होगा इसका सही ऑप्शन। ऑप्शन इसका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, विशिष्ट इकाइयों की गहन और विस्तृत जांच, यानी इन डेप्थ एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिफिक यूनिट। जैसे कि आप किसी कंपनी के ऊपर केस स्टडी या फिर कोई सपोज डेट कि आप अमेजोन के ऊपर कोई केस स्टडी कराना चाह रहे हैं, तो उसमें अमेजोन तो बहुत बड़ी कंपनी हो गई। कोई ऐसे ही मान लीजिए कि कोई केस हुआ या फिर केस स्टडीज हैं जिसमें आप जैसे कि अमेजोन पे ही आप कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, जब से हम कोई स्पेसिफिक यूनिट आप यहाँ पे ले रहे हैं कि आप अमेजोन एक स्पेसिफिक यूनिट है और उसमें आप देखते हैं कि अमेजोन को कितने परसेंट लाभ हो रहा है, कितने परसेंट नुकसान हानि हो रही है, या फिर कैसे कंपनी ग्रो कर रही है। तो ये जब आप ऐसे शामिल करते हैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे हम केस एचडी कहते हैं, इन डेप्थ एंड डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिफिक यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये प्लान एंड सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू स्टडी ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स ए सोल्यूशन इज नोन एज। तो किसी विशिष्ट समस्या का अध्ययन करने का योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रयास जिसके लिए समाधान की आवश्यकता होती है उसे किस रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है कि उसे किस रूप में जाना जाता है। समस्या निरूपण, परिकल्पना निर्माण, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन एंड अनुसंधान। तो आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, प्रॉब्लम फार्मूलेशन, हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, या फिर क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, या फिर रिसर्च। तो देखिए यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन होगा वो रिसर्च होगा। ये जो यहाँ पे बात हो रही है प्लान एंड सिस्टमेटिक, जब हम कोई चीज़ करते हैं तो हम रिसर्च के अंतर्गत ही करते हैं। उसमें हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम पहले कोई हम देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम अपनी हाइपोथेसिस डिजाइन ये सब कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी अध्ययन करने की योजनाबद्ध व्यवस्थित जो तरीका है वो रिसर्च का यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें जो कि यहाँ पे पूछ रहा है कि प्योर रिसर्च के को किस रूप में जाना जाता है या फिर प्योर रिसर्च क्या है। तो ये यहाँ पे बताइए उसका अन्य रूप क्या होगा। फंडामेंटल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, या फिर एक्शन रिसर्च, या फिर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। तो यहाँ पे आप देखेंगे मौलिक अनुसंधान, खोजपूर्ण अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, या फिर व्याख्यात्मक शोध। बताइए इसमें प्योर रिसर्च क्या है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा 7 का सही होगा,
वो आपका सही होगा सेव ए। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो मौलिक अनुसंधान यानी 7 का ए सही है। फंडामेंटल रिसर्च जो प्योर रिसर्च है इसे आल्सो नोन एज द फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेज इन नोन एज द ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका ब्लूप्रिंट है उसे क्या किस चरण में आता है, किसे क्या कहा जाता है। तो ये आपको बताना है कि ब्लूप्रिंट को और अन्य रूप में या फिर ये चरण है वो किस चरण के अंतर्गत आता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे रिसर्च डिजाइन, डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस, रिसर्च प्रॉब्लम या फिर यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। जो ब्लूप्रिंट है उसे कहा जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च मेथोडोलॉजी देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो रिसर्च है या फिर ब्लूप्रिंट जो है वो रिसर्च डिजाइन को कहा जाता है। जब आप कोई रिसर्च करने जाते हैं तो एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि हम ऐसे से ये चीज़ें ऐसे से कंडक्ट करेंगे। तो वो आपका जो होता है वो रिसर्च डिजाइन होता है, तो उसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे तो जो कि यहाँ पे इट इज़ द लास्ट स्टेप इन द डेटा कलेक्टिंग एंड कंपाइलेशन प्रोसेस एंड इट इज सर्व एज द एंट्री पॉइंट फॉर स्टैटिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इट्स नोन एज। यह डेटा संग्रहण और संकलन प्रक्रिया का अंतिम चरण है और यह सांख्यिकी विश्लेषण और व्याख्या के लिए प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है। इसे किस रूप में जाना जाता है। तो बताइए प्रिपेयरिंग ऑफ रिपोर्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग या फिर डॉक्यूमेंटेशन या फिर टेबुलेशन। तो बताइए 9 का सही ऑप्शन क्या होगा। यह डेटा संग्रहण और संकलन प्रक्रिया का अंतिम चरण है, ये अंतिम लास्ट स्टेप है और सांख्यिकी और विश्लेषण और व्याख्या के लिए प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा डी, टेबुलेशन यानी सरणीकरण। जो भी आप डेटा जब कलेक्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, किसी के टेबल फॉर्म या चार्ट जो टेबल है उसे फॉर्मेट में आप उसे बनाएंगे, उसी में आप सांख्यिकी विश्लेषण करते हैं और व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा आपका, नो टेबुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द डेटा टेबल्स में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, प्राइमरी टेबल्स एंड। आपको बताना है कि जो डेटा की मौलिकता के आधार पर तालिकाओं को दो प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो प्राथमिक तालिकाएं और द्वितीय तालिकाओं को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है सिंपल टेबल कहा जाता है, फिर कॉम्प्लेक्स टेबल या फिर डेरिवेटिव टेबल्स या फिर स्पेसिफिक टेबल। साधारण तालिका, जटिल तालिका, व्युत्पन्न या व्युत्पन्न तालिकाएं या फिर विशिष्ट तालिका। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर होगा सी, डिराइवेड या फिर डेरिवेटिव टेबल्स। ऑप्शन नंबर 10 का सी हो जाएगा। जो आपकी प्राथमिक तालिकाएं और व्युत्पन्न या फिर जो आपकी व्युत्पन्न तालिकाएं हैं वो होती हैं डेटा की मौलिकता के आधार पर तालिकाओं को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि प्राथमिक एंड व्युत्पन्न या फिर व्युत्पन्न तालिकाएं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करेंगे जो कि यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनल स्टेज ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पे अनुसंधान का अंतिम चरण या फिर शोध का अंतिम चरण क्या होगा ये पूछ रहा है। तो बताइए कि प्रिपेयरिंग ऑफ रिपोर्ट, एनालिसिस ऑफ डेटा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग या फिर जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो आपको बताना है कि अंतिम चरण क्या होगा। तो अगर आप रिसर्च का जरा सा भी कोई पार्ट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि लास्ट में हम सबसे लास्ट में रिपोर्ट तैयार करते हैं। जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, एनालिसिस है, ये सब हम बीच में करते हैं, जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ये सब हम बीच में करते हैं। लेकिन जो लास्ट स्टेप है रिसर्च का वो है आप अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट तैयार करना रिसर्च का अंतिम चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग अप्लाइड रिसर्च। कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए, यानी अप्लाइड रिसर्च के लिए कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन इसका ऑप्शन सही होगा। सॉल्व ए स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई न्यू आइडियाज, थ्योरीज, प्रिंसिपल एंड न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, फाइंडिंग आर यूज टू टैकल इमीडिएट प्रॉब्लम। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए ये जो सॉल्व एन स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जब आप अप्लाइड रिसर्च करते हैं तो आप प्रैक्टिकल भी करेंगे। फाइंडिंग आर यूज टू टैकल इमीडिएट प्रॉब्लम, जो एक्शन में रिसर्च में होता है लगभग अप्लाइड, जब कोई आपकी प्रॉब्लम जनरेट होती है तो वहाँ पे आप एक्शन या फिर अप्लाइड रिसर्च तुरंत करते हैं। तो उस समस्या का तुरंत निर्धारण करने के लिए आप इमीडिएट अपना जो अप्लाइड रिसर्च इम्प्लीमेंट करेंगे। आइडेंटिफाई न्यू आइडियाज, उस समय आप कुछ नए आइडियाज, थ्योरीज और प्रिंसिपल, न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, कुछ नया यूज करके आप उस समस्या का समाधान समाधान करते हैं। तो ये जो तीन है आपका, ये और यहाँ पे ये तीनों यहाँ पे शामिल होंगे। जो इसमें डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, अगर आप डिस्क्रिप्टिव उसे करेंगे या फिर विस्तृत आप उसे करेंगे तो फिर आप उस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए
यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका गलत हो जाएगा, बाकी ये आपके 3 यहाँ पे सही हो जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा कि अनुप्रयुक्त अनुसंधान के संबंध में ये 3 आपके हैं, लेकिन प्रकृति में वर्णनात्मक ये इसका नेचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे पूछ रहा है क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस इज अप्रोच दैट एम्स टू। तो यहाँ पे मात्रात्मक सामग्री विश्लेषण का एक दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य है, तो इसका क्या लक्ष्य है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिवली एंड सिस्टमैटिकली मेजर द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट डेटा, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंटरप्रेटिव एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो आप बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। किसी पाठ की सामग्री को वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित रूप में मापें, पाठ्य डेटा की सामग्री की व्यक्तिपरक व्याख्या, या फिर ऑप्शन नंबर सी दस्तावेजों की व्यवस्थित व्यवस्था, या फिर ऑप्शन नंबर डी डेटा का व्याख्यात्मक विश्लेषण और वर्गीकरण। तो ऑप्शन नंबर 13 का सही ऑप्शन आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आज ऑब्जेक्टिवली एंड सिस्टमैटिकली मेजर द कंटेस्ट ऑफ द टेक्स्ट, किसी पाठ की सामग्री को वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित रूप में मापें। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे डैश डैश है, पूछ रहा है कि लुक्स एट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स डेट आर लिंक्ड आर अनरिलेटेड। तो आपको बताना है दो चरों के बीच संबंध को दिखाता है जो जुड़े हुए हैं या फिर असंबंधित हैं। तो इसमें से बताइए कि कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रॉस सेक्शनल या फिर डिस्क्रिप्टिव सर्वे, यहाँ पे फैक्टोरियल सर्वे मेथड दिया गया है, पोल सर्वे दिया गया है, एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल सर्वे दिया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, विश्लेषणात्मक क्रॉस अनुभागीय अनुसंधान। ये जो दो चरों के बीच जो संबंध को दिखाता है जो जुड़े हुए हैं या फिर असंबंधित हैं, वो विश्लेषणात्मक क्रॉस अनुभागीय सर्वेक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ केस स्टडीज आइडेंटिफाइड बाई स्टेक। तो कह रहा है कि इनमें में से कौन स्टेक द्वारा पहचानी गई केस स्टडीज का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे स्टेक द्वारा पहचानी गई केस स्टडीज का प्रकार नहीं है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो बताइए यहाँ पे आंतरिक मामले का अध्ययन, वाद्य मामले का अध्ययन, वर्णनात्मक केस अध्ययन, सामूहिक केस अध्ययन, यानी ऑप्शन डी कलेक्टिव केस, डी डिस्क्रिप्टिव केस, या फिर बी इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडीज, या फिर ऑप्शन ए। बताइए इसमें से कौन सा सही आपका ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, वर्णनात्मक केस अध्ययन। जो स्टेक द्वारा पहचानी गई केस स्टडीज का प्रकार नहीं है वो आपका है वर्णनात्मक केस या फिर डिस्क्रिप्टिव केस स्टडीज जो है उनके द्वारा पहचानी नहीं गई है। बाकी ये आपकी ए बी एन सी डी जो है पहचानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, द प्राइमरी गोल ऑफ अप्लाइड रिसर्च इज टू, अनुप्रयुक्त अनुसंधान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सॉल्व द प्रोवाइड आंसर टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, टेस्टिंग थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस, एड्रेसिंग रिसर्च इशू इन पार्टनरशिप विद द लोकल पीपल, प्राइमरी गोल इज ए गेनिंग नॉलेज विथ नो एम ऑफ यूजिंग इट। तो बताइए कि जो प्राइमरी गोल है अप्लाइड रिसर्च का वो क्या इसका सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जब कोई आप अप्लाइड रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि जो प्रेजेंट में कोई समस्या है उस पर आप प्रैक्टिकली यानी फिर अप्लाइड करके वहाँ पे उस चीज़ को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सॉल्व ए प्रोवाइड आंसर टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो भी वहाँ पे प्रेजेंट में समस्या है उसको आप, तो जो वहाँ पे प्रेजेंट में प्रॉब्लम है उत्पन्न हुई है उसे आप सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और तुरंत करने का प्रयास करते हैं। ये है प्रोवाइड आंसर टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। व्यवहारिक समस्याओं को हल करें या उनके उत्तर प्रदान करें। तो अनुप्रयुक्त अनुसंधान का प्राथमिक लक्ष्य है व्यवहारिक समस्याओं को हल करें या फिर उनके उत्तर प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, फाइंड आउट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो यहाँ पे बताइए कि कौन सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ऑप्शन इसमें होगा। ये चार यहाँ पे आपके दिए गए हैं। संभाव्यता नमूने के लिए एक उदाहरण खोजें, सुविधा या आकस्मिक नमूनाकरण, उद्देश्यपूर्ण या निर्णयात्मक नमूनाकरण, कोटा नमूनाकरण, या फिर स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण। कन्वीनियंस आर एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, परवेसिव आर जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो यहाँ पे बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए जहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर ऑप्शन दे रहा है और वहाँ पे अगर ये रैंडम वर्ड आ जा रहा है तो आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ जहाँ रैंडम आएगा वहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी। यानी रैंडम आप कोई चीज़ सिलेक्शन अगर आप करते हैं किसी सैंपल का तो वहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी उसकी होगी ही, इसीलिए आप वहाँ पे रैंडम कर रहे हैं। तो कहीं पे भी अगर आप प्रोबेबिलिटी लिख के आ रहा है तो आप अगर ऑप्शन में कहीं पे रैंडम दिया गया है तो आप उसे रैंडम पे आप जा सकते हैं। ये बहुत सारे केसेस में इम्प्लीमेंट होता है, कई जगहों पे ये आप इस मतलब ये अपवाद भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में जहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लिखा हुआ है अगर आप वहाँ पे रैंडम देखेंगे वर्ड तो आप उसे टिक कर सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है, विच टाइप ऑफ रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड
ये डिसीजनल रिसर्च। निर्णयात्मक अनुसंधान क्या होता है, ये शायद पहले ऊपर क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल आप बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आप बता देंगे इसका सही ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे एक्शन रिसर्च है, प्योर रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, या फिर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुप्रयुक्त अनुसंधान यानी अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। आपको बताना है कि व्हाट आर द कंडीशन इन विच टाइप फर्स्ट एरर अकर्स। तो ये हाइपोथेसिस की यहाँ पे बात हो रही है, पूछ रहा है कि टाइप फर्स्ट एरर किस में पाई जाएगी या किस में होती है, वो कौन सी स्थितियाँ हैं जिनमें टाइप फर्स्ट त्रुटि होती है। तो बताइए कि नल हाइपोथेसिस गेट एक्सेप्ट इवन इफ इट इज़ ए फॉल्स, नल हाइपोथेसिस गेट रिजेक्ट इवन इफ इट इज़ ए ट्रू, बोथ नल हाइपोथेसिस एज वेल एज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर रिजेक्ट, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें से बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा 19 का। तो देखिए यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, द नल हाइपोथेसिस गेट रिजेक्टेड इवन इफ इट इज़ ए ट्रू। तो यहाँ पे जो टाइप फर्स्ट एरर है वो इसमें आती है, नल हाइपोथेसिस गेट रिजेक्टेड इवन इफ इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का हम आंसर आपको नहीं देंगे, इसका आपको आंसर बताना है कमेंट में क्या इसका ऑप्शन सही होगा। इसके साथ यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस फॉलोड बाई। पूछ रहा है कि शोध करने की प्रक्रिया में परिकल्पना का निरूपण किया जाता है। आपको बताना है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एनालिसिस ऑफ डेटा, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल, कलेक्शन ऑफ डेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर दे सकते हैं। फिलहाल आपको इसमें बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। यहीं पे ये क्वेश्चन जो हम आपको छोड़ देंगे, आपको इसका जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में देना है। इसके लिए यहाँ पे ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आपको कमेंट बताना है। अगर आप इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं वो भी आप हमें बताइए। अगर आप इसका डिस्क्रिप्टिव या फिर विथ एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन में देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किए जा सकते हैं, बहुत है 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप एक्सप्लेनेशन उनका देखेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज प्राप्त होगा। तो अगर हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में सिर्फ आपके क्वेश्चन जो हैं वो 10 ही डिस्कस किए जाएँ या फिर 20 डिस्कस किए जाएँ, ये आप लोगों को बताना है। अगर हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपके विथ एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे, अगर 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम आपको ऐसे आंसर जो हैं यहाँ पे बता देंगे, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप इन्हें देख लीजिए, जैसा आप लोग कमेंट में करेंगे वैसा हम आपको बताएंगे। फिलहाल यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.theteacherexam.com वहाँ पे विजिट कर लीजिए। वहाँ से ये आप जो नोटिफिकेशन है या ये पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल साइट यहाँ पे दी गई है, और इसके साथ यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज पीएचडी पीआईक्यू भी अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे एक वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें।